जी, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जी हाँ, ये एक अटल सच्चाई है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी की कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, चाहे किसी की कुंडली में बहुत खराब ग्रह बैठे हैं, परंतु कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। जी हाँ, आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों ऐसे जातक जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हों परंतु फिर भी वे कष्ट पाते हैं, क्यों ऐसे जातक जिनकी कुंडली में बहुत खराब ग्रह हो परंतु वे फिर भी बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी देखिए जी, ज़रूरी नहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, ग्रह कोई उच्च का बैठा है, चाहे सूर्य है चाहे शनि है, अगर वह ग्रह उच्च के बैठे हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलेगा या आपका जीवन बहुत सुखमय निकलेगा। जी देखिए, अगर आप अपने जीवन में कर्म अच्छे नहीं करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो आपको अपने जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। जी मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके माता पिता गरीब होते हैं, वे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं। जब वही बच्चा किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह मन ही मन ये सोचता है कि देखो मैंने जीवन में ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, कि उसमें एक मैं आ जाती है, यानी कि मैंने देखो पढ़ लिख के अपने घर का नाम रोशन कर दिया, मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग अपनी लाइफ में की, उस जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया, मैंने ये सोचा तो ये हो गया। परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि वह आज जहाँ पर भी है उसके पीछे उसके माता पिता के कर्मों का फल है। परंतु वह जातक मन ही मन क्या सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे माता पिता तो गरीब थे, मेरे माता पिता तो अनपढ़ थे, ये तो कुछ ही नहीं कर पाए, जो भी किया है मैंने अपने जीवन में मैंने ही किया है, यानी कि उसके अंदर एक मैं आ जाती है। और वह इंसान इस बात को भूल जाता है कि इन संसार में भगवान के बिना, भगवान के इशारे के बिना, भगवान के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और वह इस बात को भूलकर अपने माता पिता को, यहाँ तक कि अपने माता पिता को इग्नोर करना अपने जीवन में शुरू कर देता है। मैंने ऐसे बहुत से जातक देखे हैं कि वह एक ही घर में रह रहे हैं, कितने महीनों हो गए हैं, अपने माता पिता से झगड़ा करके बैठे हैं, महीनों का समय हो गया है, परंतु वे अपने माता पिता को बुलाते तक नहीं है, बुलाना तो छोड़िए उनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वह इंसान आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे उसके माता पिता के कर्मों का फल है या उसके किसी पूर्वजों का फल है। परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि जो वह आज कर्म कर रहा है इसका फल उसको भविष्य में जाकर भोगना ही पड़ना है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर परमात्मा ने हमको अच्छा समय दिया है, अच्छी किस्मत दी है, अच्छे ग्रह दिए हैं, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि हमको उसका दुरुपयोग करके उसको गलत काम के लिए समय को यूज़ करना चाहिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करना चाहिए या किसी का दिल दुखाने के लिए यूज़ करना चाहिए या बेईमानी करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको बहुत अच्छी किस्मत दी है, बहुत अच्छे ग्रह दिए हैं, तो उनका आप सदुपयोग कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, अनाथ बच्चों की सेवा कीजिए, ना कि आप अपने पैसों का गलत प्रयोग कीजिए। जी आप वर्तमान में अच्छे कर्म कीजिए ताकि भविष्य में जाकर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी देखिए जी, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें बहुत से अच्छे ग्रह होते हैं, परंतु ऐसे जातकों के जीवन में उन अच्छे ग्रहों का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है, यानी कि उनको उतना ही कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? उनके कर्मों के कारण उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और मैंने ऐसे जातक भी देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत खराब बैठे हैं, बहुत ग्रह नीच के बैठे हैं, परंतु वह फिर भी अच्छा जीवन जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वे अपने जीवन में अच्छे नक्शे कदमों पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। जो इंसान जीवन में अच्छे कर्म करेगा उसको आगे जाकर जीवन में बहुत अधिक लाभ होगा। तो इसलिए आप जीवन में जितना हो सके
अच्छे कर्म कीजिए। मैंने ऐसे बहुत से, देखो जी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि रिश्तों का ग्रहों से क्या संबंध है। देखो जी उसमें मैंने इसी बात को समझाया था कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं उनसे बना के रखिए, अपने माता पिता से बना के रखिए। देखिए अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो ना, तो उससे बड़ा जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं है, उससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है, उससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है जी। देखिए जी, आप बाहर जाकर महंगे से महंगे उपाय कर रहे हो, चाहे आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हों, परंतु आपको उन ग्रहों का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करोगे। तो इसलिए जितना हो सके आप अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको आपके जन्म कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं, जो उच्च के ग्रह हैं, उनका आपको लाभ पहुंच सके। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।